मेरी माँ रात की बची हुई रोटी को फ्राई करके बनाती है हमारे लिए एक ऐसी अनोखी रेसिपी जिसे खाने के बाद बाहर के पकवान भी फीके लगते हैं। आज की ये रेसिपी बहुत ही ख़ास होने वाली है। तो यहाँ पर मेरी माँ ने क्या करा, रात की बची हुई 2 रोटी का इस्तेमाल किया और इसी के साथ में इनको कुछ इस तरीके से गोल गोल करना शुरू कर दिया। राउंड पूरा अच्छे से कर लेना है और फिर एक चाकू या फिर एक कैंची लेनी है जिसकी मदद से हम इसको कुछ इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में कट करेंगे। अक्सर हम कितनी ही कोशिश कर ले, 1-2 चपाती तो हमारे घर में बच ही जाती है, लेकिन सुबह उसको खाने का मन नहीं करता ये सोचकर कि अब तो ये बासी हो गई है। लेकिन इस तरीके से अगर आप रात की बची हुई रोटी का इस्तेमाल अपने घर पर करोगे तो यकीन मानिए आप बची हुई रोटी को कभी भी खाने के लिए मना नहीं करोगे, क्योंकि ये रेसिपी जो है वो है ही इतनी ख़ास। ये देखिए, कैंची की मदद से सारे रोटी को हमने कुछ इस तरीके से काट लिया है और इसी के साथ में हमने तेल को भी अच्छे से गरम कर लिया था और इन सबको कुछ इस तरीके से अब फ्राई कर देंगे। साथ ही साथ एक स्पैचुला की मदद से या यूं कहें कि एक कड़छी की मदद से चलाते रहेंगे ताकि ये अच्छे से फ्राई हो सके। तब तक आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूं। पिछला थैंक्स जाता है सोनम गुप्ता जी को चंडीगढ़ से, मनोज तिवारी जी को जाता है भादरा से। तो आप भी कमेंट करिए ताकि आपका नाम भी हम अपने वीडियो में ले सकें। और ये देखिए, कुछ इस तरीके से ये जो रोटी है वो थोड़ा थोड़ा करके क्रिस्पी होना शुरू हो गई है। तब तक आप मुझे ये भी कमेंट करके बता दीजिए कि क्या आप अपने घर में बची हुई रोटी का किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमारे घर पर तो इसी तरीके से रोटी का इस्तेमाल किया जाता है जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। बेस्ट पार्ट पता है इस रेसिपी की क्या है, इसे आप कभी भी किसी भी टाइम खा सकते हैं और जिसने भी इसे एक बार खा लिया वो कभी भी इसे मना नहीं करेगा, क्योंकि है ही इतनी खाने में टेस्टी। तो यहाँ पर ये जो रोटी को हमने फ्राई किया था वो अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल देंगे। ये देखिए, और एक एक करके इन्हीं सारी रोटी जितनी भी हमने फ्राई करी है सबको एक एक करके निकाल लेंगे और इसका जो एक्स्ट्रा का ऑयल है वो भी हमें निकाल लेना है। एक्स्ट्रा ऑयल बिल्कुल भी नहीं लगना है। और ये देखिए कितनी क्रिस्पी है, आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी रोटी बनकर तैयार हो गई है। बस ये इसी तरीके का क्रिस्पीनेस हमें चाहिए था। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको ऐसे ही खाना है, तो नहीं, इसको ऐसे ही नहीं खाना है। आपको लेनी है हल्की सी कोई भी ब्रेड वाली क्रीम, ताकि ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगे। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी ब्रेड वाली और साथ ही साथ केचप भी ले लिया है। आप चाहे तो केचप को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर डालेंगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी रेसिपी बनेगी। तो यहाँ पर एक मैंने बारीक कटा हुआ प्याज भी लिया है। इस प्याज को भी मैंने कुछ इस तरीके से अच्छे से स्प्रिंकल करना शुरू कर दिया है। और इसी के साथ में हम 1-2 चीज़ें और ऐड करेंगे, जैसे कि शिमला मिर्च। शिमला मिर्च भी इस रेसिपी का स्वाद जो है वो बहुत ही अच्छे से बढ़ाती है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगती है। और अब हमने 1-2 चीज़ें और ऐड करनी है, जैसे कि टमाटर। एक बारीक कटा हुआ टमाटर भी मैंने यहाँ पर ले लिया है। आप चाहे तो थोड़ा सा मोटा भी रख सकते हैं। और अब बारी आती है कॉर्न्स की। कॉर्न्स को भी मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया था और अच्छे से वॉश करके ही मैंने इसके ऊपर डाला है। और अब बारी आती है चीज़ की। जी हाँ दोस्तों, सारी चीज़ें डालने के बाद में अब मैंने यहाँ पर थोड़ा सा नमक डाल दिया था और थोड़ा सा यहाँ पर इटालियन सीजनिंग और थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डाल दी थी। और अब हम इसमें ऐड करेंगे मोज़रेला चीज़। और दूसरी तरफ हमने एक कढ़ाई रख दी है जिसमें हमने 1 गिलास के लगभग पानी लिया है और एक स्टैंड लिया है। अगर आपके पास में ऐसा स्टैंड ना हो तो आप कोई भी छोटी कटोरी या फिर प्लेट भी ले सकते हैं। इसके बाद में ये जो क्रिस्पी वाली रोटी की प्लेट है ये हमें इसके ऊपर, स्टैंड के ऊपर रख देनी है और साथ ही साथ एक ढक्कन लगा देना है। और थोड़ी देर बाद में हम देखेंगे कि ये जो मोज़रेला चीज़ है वो हमारी कुछ इस तरीके से मेल्ट हो गई है और पूरी रोटी के अंदर अच्छे से बाइंड हो गई है। तो ये हमारे एक तरीके का मिनी पिज़्ज़ा कह लीजिए या फिर क्रिस्पी रोटी का पिज़्ज़ा कह लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा खाने में अच्छा लगता है। आप लोगों को आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं चलती हूँ, बाय बाय फ्रेंड्स।